नमस्कार, मैं एस्ट्रो कुशाल आज आपके बीच लेकर आया हूं बहुत ही अचूक जानकारियां जो आपको इस महाशिवरात्रि पे करनी है। महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है यह तो आप सभी को पता ही होगा और यह हिंदू पर्वों में सबसे बड़ा पर्व है। आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि पर ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिसके द्वारा आप अपने जीवन पे महाकाल और महाकाली और महाशक्तियों का आशीर्वाद प्रदान कर सके। तो आइए हमारे साथ बने रहिए। शुरू करते हैं आज का स्पेशल एपिसोड महाशिवरात्रि पे क्या करे क्या ना करे। तो महाशिवरात्रि के दिन शिव भक्तों को बहुत ही नियमों का पालन करना चाहिए। इस दिन महाकाली महाशक्ति जो भगवान शिव से उनका मिलन होता है, माता पार्वती का शिव से मिलन होता है। 1 मार्च के दिन महाशिवरात्रि इस बार पड़ रही है। बहुत से जातकों के लिए है शुभ है और वैसे भी किसी भी शिव दिक का पर्व हो हर जातक के लिए शुभ होता है। आपके बुरे फलों को, आपके जो ग्रह आपको बुरा फल दे रहा है उसको आप उस दिन संयमित तरीके से उपासना करके उसको सही कर सकते हैं। तो मैं आज बात करूंगा कि शिवरात्रि के दिन क्या क्या कर सके। देखिए, रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ का वह श्रृंगार है जो वो अपने शरीर पे हमेशा पहने रहते हैं। उनका पहला श्रृंगार होता है रुद्राक्ष। तो इस दिन रुद्राक्ष को धारण करना बहुत ही शुभ माना गया है। इस दिन शिव का रुद्राभिषेक कर उसके साथ अपना रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो उसको पहनना बहुत ही अत्युत्तम माना गया है। अगर शिवरात्रि को नहीं पहन सकते हैं तो किसी भी सोमवार के दिन भी अगर आप रुद्राभिषेक करके भगवान को जल चढ़ा के रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं तो आपके लिए उन्नति कारक माना जाएगा। देखिए, रुद्राक्ष जो होता है भगवान के अश्रु जब निकलते हैं और यह जमीन पे जब गिरे थे तो एक बीज से जो फल निकला था उसे रुद्राक्ष कहते हैं। भगवान रुद्राक्ष के माध्यम से अपने भक्तों के आंसुओं को दूर करना चाहते हैं, उन्हें इतनी खुशी देना चाहते हैं, उनको इतना सुकून देना चाहते हैं कि वह अपने जीवन में आगे बढ़े। रुद्राक्ष पहनने का यह है। दूसरा, शिवरात्रि के दिन आप अपने आप को धारण जो करना चाहते हैं कि कौन सा ग्रह आपके अनुसार, कुंडली के अनुसार अगर आपका ग्रह चंद्रमा आपका बहुत खराब है तो चंद्रशेखराय नमः का जाप करिए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने मस्तक पर चंद्र का धारण करते हैं। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो यह दिन आपके लिए बहुत ही अति उत्तम है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने गले में नागों को धारण कर सकते हैं, नागों को धारण करते हैं। क्यों? और हमारी ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि नाग जो सर्प होता है उसके मुख को राहु कहा गया है और सर्प के नीचे के भाग को केतु कहा गया है। तो इस दिन अगर आप पे कोई काल सर्प दोष टाइप की बाधा है तो 10 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें, साथ ही साथ चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भोलेनाथ के ऊपर रख कर उनका अभिषेक करें। धतूरा, दूध, दही सभी प्रकार की बेलपत्र की सामग्री का इकट्ठा करके इसका उपयोग करके आप रुद्राभिषेक करें, जिसके माध्यम से काल सर्प दोष में शांति प्राप्त होती है। अगर आपके पास आपको धन की कमी होती है तो 6 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना अति आवश्यक होता है और इस दिन 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर आप धन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की, माता दुर्गा की कृपा भी प्राप्त होती है। मैं आपको सलाह देना चाहूँगा कि किसी भी रत्नों को धारण करने के पहले, किसी भी रुद्राक्ष को धारण करने के पहले एक ज्योतिषी परामर्श लेना जरूर ना भूले, नहीं तो इसका भी कई बार दुष्प्रभाव पड़ता है। परंतु रुद्राक्ष ऐसा एक रत्न है, एक आभूषण है भोलेनाथ का, जिसको धारण करने से किसी को बुरे फल की प्राप्ति तो नहीं होती है। परंतु अगर आप अपनी कुंडली को दिखाकर अच्छे रुद्राक्ष का चयन करें तो आपकी जीवन संवर सकता है। और साथ ही साथ अगर इस दिन आप चंद्र से पीड़ित है तो आप 2 मुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं और साथ ही साथ मोती को भी धारण कर सकते हैं। आप मंगल से पीड़ित है और भोलेनाथ को अगर आप मनाना चाहते हैं तो भोलेनाथ को गुड़ का भोग लगाकर, गुड़ से बने पकवानों को भोग लगाकर मंगल देवता की कृपा पाने के लिए भगवान भोलेनाथ से आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप भोलेनाथ की कृपा के द्वारा बुध को सही करना चाहते हैं तो बेलपत्र पर श्री राम लिखकर आप जरूर भोलेनाथ को चढ़ाइए। बेलपत्र को चढ़ाने के साथ ही भगवान भोलेनाथ बुध की कृपा आपको प्राप्त होने लगेगी और आप अपने जीवन में
कार्य में उन्नति प्राप्त करेंगे। इसी प्रकार मैं आपको बता दूं, शिवरात्रि का पर्व जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व होता है। आपके जीवन को उन्नति कारक ले जाने का पर्व होता है। शिव और शक्ति का मिलन होता है। अगर इंजन है और उसमें फ्यूल नहीं है तो गाड़ी नहीं चल सकती। अगर व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो वो नहीं कर सकता। बिना शक्ति के जो शरीर है वह शव मात्र है। इसलिए शिव शव में जब शक्ति आ जाती है तो वह व्यक्ति मनुष्य कार्य करने लगता है। इसलिए भोलेनाथ और माता शक्ति की कृपा आपको बहुत जरूरी है। ऐसा ही घर में जब आप देखते हैं कि पति और पत्नी का अगर एक जोड़ होता है, प्रेम भाव होता है, तो उस घर में अपने आप उन्नति होती है। क्योंकि जहाँ शिव और शक्ति की ताकतें होती है वहाँ पे कृपा अपने आप आने लगती है। जहाँ कृपा रुकी होती है वहाँ से भी कृपा प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए शिव और शक्ति के उपासक के लिए महान पर्व इस शिवरात्रि के पर्व को जरूर अपने आप अच्छे से मनाइए और अपने जीवन को सार्थक करिए। किसी भी ज्योतिषी परामर्श के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं ज्योतिषाचार्य कुशाल आपकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हूं। किसी भी रत्नों को लेकर अगर आप कोई भी ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं और रत्न रुद्राक्ष से लेकर किसी भी प्रकार की जानकारी आप चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर संपर्क करिए। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ